घामडोज टोल को हटाने का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। टोल के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों ने घामडोज टोल से जिला उपायुक्त कार्यालय तक करीब 16 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला। टोल हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने एकत्रित होकर टोल प्लाजा पर पहले तो नारेबाजी की और फिर बाद में गुरुग्राम का रुख किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की वादा खिलाफी और टोल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ जमकर अपना गुबार निकाला। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद टोल प्रबंधन ने 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले गांव के लोगों को टोल से छूट दी थी, लेकिन टोल कंपनी बदलते ही ये छूट वापस ले ली गई और अब टोल पर बैठे कथित गुंडे उनसे टोल वसूल रहे हैं। सतबीर जी, किस लिए इकट्ठा हुए हैं आज आप यहाँ? आज हम घामडोज टूल के ऊपर खड़े हैं, हमारे सारे साथी। ये जो घामडोज टूल लगा हुआ है तब से इसकी शुरुआत हुई है, तभी से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ सोना गुड़गांव के बीच में टोल नहीं होना चाहिए। जब इसका नाम इन्होंने बम्बई बड़ौदा एक्सप्रेस रखा है तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हिलालपुर में एक टूल लगा हुआ है। जब वहाँ टूल लगा हुआ 15 किलोमीटर पे, तो फिर सोना में दूसरा टूल क्यों? इसके विरोध में है कि भाई टूल हटना चाहिए। इसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम यहाँ से पैदल चलेंगे अभी और गुड़गांव जाके डीसी साहब को इसके खिलाफ ज्ञापन देंगे। तो वहीं सतबीर खटाना की माने तो टोल प्रबंधन ने सोना क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले एक्सप्रेस वे पर बीच में कट बनाए गए थे ताकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जा सके, लेकिन टोल प्रबंधन ने उन कट को बंद कर दिया। ऐसे में अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले लोगों को करीब 12 किलोमीटर का चक्कर काटकर वापस आना पड़ता है। सतबीर खटाना ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पहले भी कई बार आंदोलन करके टोल हटाने का आग्रह सरकार से कर चुके हैं। जब इस एक्सप्रेस वे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में बदल दिया गया है तो 15 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा बनाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि यदि टोल लगाना ही है तो इसे सोहना के बाद लगाया जाए ताकि गुरुग्राम और सोहना के बीच आवागमन करने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। सतबीर जी, आप घामडोज टोल से डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। पूरा एक बार किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए, क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए। साथियों, आपको पता है पिछले काफ़ी लंबे समय से हम इस टूल की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो घामडोज में टूल लगाया गया है NHAI के द्वारा, इसमें हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। आज हम फिर मजबूर होकर के, क्योंकि टूल कंपनियों ने एक आश्वासन दिया था कि बम्बे रोड चलने के बाद में हम आपके आसपास के इलाके को फ्री कर देंगे। अब उस बात से वो लोग मुकर गए हैं और इस पे बजाय हमें रियायत देने के टूल के रेट बढ़ा दिए गए और जो लोगों के लिए पास इशू किए थे उनके लिए पास के रेट भी बढ़ा दिए गए और जो लोग वहाँ आसपास में लोग बासिंदे हैं उनके पास भी नहीं बनाए जा रहे हैं। और जो रोड के ऊपर रास्ते छोड़े गए थे गाँवों को जाने के लिए, उन रास्तों को, उन कटों को भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये बंद कर रहे हैं। अभी इन्होंने धुनेला और बेरका का कट बंद किया है, अब इसके बाद बादशाहपुर और सुभाष चौक का कट बंद करेंगे। इसलिए हमारी संघर्ष समिति ने फैसला लिया था कि हम लोग जाएं और एक बार डीसी साहब के माध्यम से इनको बताएं कि भाई ये सोना में जो लोगों हमारे साथ जांचती हो रही है, अब हम 15-20 किलोमीटर में 2-2 टूल जो हमारे ऊपर लगाए हुए हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इस टूल को यहाँ से हटाया जाए। जब हिलालपुर में टूल चल रहा तो इस टूल को भी यहाँ से हटाया जाए, इसलिए हमारे बीच में आए। लेकिन उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है, जब हमारी कमेटी ने यहाँ मैसेज दे दिया था, इनको बता दिया था कई दिन से सोशल मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, हमने ACP साहब को लिख के भी रिटर्न में दे रखा, मेरे पास वो कॉपी भी है। उसके बावजूद डीसी साहब का यहाँ ना मिलना ये उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्रशासन ने आज सुबह से ही घामडोज टोल पर इतनी पुलिस लगा रखी थी जिससे लोग डर के मारे यहाँ लोग आए नहीं। हमारे सैकड़ों साथी वहाँ रोक लिए गए, उनको आने नहीं दिया और उसके बाद वहाँ से जो लोग पैदल आए उनको बादशाहपुर में ACP साहब ने रोक लिया। भरी दोपहरी में 42 टेम्परेचर में उनको रोड के बीच में, तपते हुए रोड के बीच में बैठा कर रखा करीब 1-1.5 घंटा। और जो का VIP मूवमेंट चल रही है, हमें तो पता नहीं कहाँ थी VIP मूवमेंट। और उसके बाद में हमको 1.5 घंटा बैठाने के बाद फिर हमें दोबारा वहाँ से छोड़ा गया। और प्रशासन ने, आप देख रहे हो, यहाँ भी चारों तरफ रास्ते बंद किए। जो हमारे साथी जो यहाँ आने चाह रहे थे, जो हमारे प्रेस के साथी या हमारे वकील साहिबान या और लोग जो हमारे साथ आए थे, उनको चारों तरफ से घेर कर ना गेटों में से अंदर जाने दे रहे हैं, ना बाहर जाने दे रहे हैं। ये हालत आज शासन प्रशासन की है। इसलिए हम
हम लोग आए हैं। आपने ज्ञापन सौंपा, आपको क्या कुछ आश्वासन हमें अभी डीडीपीओ साहब आए थे, उनको ज्ञापन दिया। हमने उनको कहा 1 हफ्ता का समय दिया है, या तो हमारी डीसी साहब से मीटिंग कराएं, वरना तो हम टोल संघर्ष समिति मजबूरन मीटिंग करके कोई बड़ा निर्णय लेंगे और फिर आर पार की लड़ाई लेंगे। फिर प्रशासन और डीसी साहब अपने आप आ जाएगा, वहाँ हमें आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। टोल बचाओ संघर्ष समिति के लोग जब बादशाहपुर चौक पहुंचे तो एसीपी सोना के द्वारा इन्हें रोक दिया गया। तो वहीं एसीपी सोना नवीन की माने तो गुरुग्राम में वीआईपी मूवमेंट के चलते इन लोगों को यहां 15 से 20 मिनट रोका गया था, जिसके बाद इन्हें यहां से रवाना कर दिया गया। तो वहीं संघर्ष समिति के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानकर परेशान किया जा रहा है और धूप में उन्हें करीब 2 घंटे तक बिठाया गया, जहां उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन शुरू कर दिया। बादशाहपुर से रवानगी के बाद करीब 2:30-3 बजे पहुंचे ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त की गैर मौजूदगी में डीडीपीओ को अपना ज्ञापन सौंपा। तो वहीं संघर्ष समिति के मेंबर संतोष सिंह ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि यदि 1 हफ्ते तक जिला उपायुक्त व टोल संघर्ष समिति के बीच में मीटिंग फिक्स करके इस समस्या का समाधान ना निकाला गया तो आने वाले दिनों में संघर्ष और भी बड़ा हो जाएगा। ऐसा था, आगे एक कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही थी, ऑल ऑफ अ सडन वो वीआईपी मूवमेंट हो गई, तो दैट इज़ वाई इसी रूट के ऊपर ये लोग जा रहे थे। तो किसी प्रकार की कोई अलग तरीके से जो हिंड्रेंस ना पैदा हो, तो इसीलिए जो इनको रिक्वेस्ट करके हमने रोका था, आप 5-7 मिनट के लिए वेट कर लें, हॉल्ट कर लें, जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस हो जाता है आप लोग जा सकते हैं। तो हो गई है वो क्लियर, हमने इनको बोल दिया कि आप लोग जा सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली तो कितनी देर बैठे रहे सर ये यहाँ? ये मैक्सिमम 15 मिनट्स। हाँ, तो आप ये तो धूप में बैठे हुए, तो आप नहीं, हमने इन्हें छाँव में बैठने के लिए आग्रह किया था और इन्हें पानी भी ऑफर किया था, बट ये अपनी मर्जी से ये कहते हैं हमने धूप में ही बैठना है। अदरवाइज हमने इन्हें आग्रह किया था आप छाँव में बैठे। बाकी मैंने पुलिसकर्मी लगा दिए, हमें ट्रैफिक के अंदर कोई हिंड्रेंस होने दी। जितना ये जो समूह है सर, कितना आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, कहीं कोई ट्रैफिक रोकने की? नहीं, कॉपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इनका भी पीसफुल चल रहा है। हाँ, लगभग 40 से 50 लोग हैं ये जाके ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, डीसीपी साहब को अपनी बात रखना चाहते हैं, डीसी साहब को रख देंगे। ठीक है, थैंक यू। जो टोल हटाओ संघर्ष समिति है सोना की, वो सभी मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से डीसी को ज्ञापन देने जा रहे थे, क्योंकि टोल पर जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये जो टोल टैक्स है ये हिंदुस्तान का सबसे महंगा टोल टैक्स है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। जो जन सुविधाएँ हैं, ना यहाँ पानी के पीने की व्यवस्था है, ना यहाँ पे शौचालय बने हुए हैं, ना ही यहाँ पे कोई मेडिकल की सुविधाएं हैं, और ऊपर से टोल बढ़ा दिया। तो ये जनता के साथ अन्याय है, और आज उसी के विरोध में जो उपायुक्त को गुड़गांव को ज्ञापन देने जा रहे थे, यहाँ रास्ते में पुलिस ने रोक दिया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये अन्याय है। सरकार तानाशाही रवैया अपनाना चाह रही है, लेकिन तानाशाही रवैया अपनाने से यह आंदोलन टूटने वाला नहीं है, और जनता में इसके प्रति रोष है। प्रशासन जाने नहीं देगा तो आप क्या करोगे? जब तक पुलिस प्रशासन जाने नहीं देगा, हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। यहाँ आज जो है इस वक्त तकरीबन 42 से ज़्यादा टेम्परेचर है, और इस धूप में यहाँ बैठा रोक के रखा हुआ है, और ये प्रशासन जो है तानाशाही रवैया अपना रहा है। प्रधान व्यापार मंडल सोना। यहाँ आके कैसे बैठो आप? हम अपने बिल्कुल टोल संघर्ष समिति के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए डीसी साहब को विज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने रोका है कि कोई वीआईपी मूवमेंट है, ये ना बता रहे हैं कौन सी वीआईपी मूवमेंट है। हमें 1 घंटा हो गया यहाँ बैठे धूप में, और जब तक ये हमें यहाँ से शांतिपूर्वक जब तक नहीं कहते अपने बैठे हैं, जब तक अपने धरने पे। लेकिन हम डीसी साहब को विज्ञापन आज दे के ही जाएंगे। किस टाइम चले थे आप? हम वहाँ से 10 बजे के चले हुए हैं, और 1 घंटा में यहाँ बैठे हो गया। अब आपकी कोई सुनवाई आ गई थी, क्या हो रही है? नहीं, अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने बैठे हैं शांतिपूर्वक धरने पे। लेकिन हम जो हम अपने सोच के आए थे वो हम अपना काम करके जाएंगे। एलिवेटेड रोड पर जो सोना पर बना हुआ है, कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय है, ना ही कोई मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, और सरकार ने ऊपर से ये टोल टैक्स के रेट बढ़ा दिए हैं। ये जो टोल टैक्स है ये हिंदुस्तान का सबसे महंगा टोल टैक्स है। ये जो सरकार है
प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जनता को दोनों हाथों से लूट रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो टोल रेट बढ़ाए हैं इनको रद्द किया जाए, जो भी टोल टैक्स बढ़ाया, और जो स्थानीय जनता है उसको वहाँ पर टोल फ्री किया जाए। सोहना के अलावा कौन कौन से लोग, गांव के लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इस टोल के रेट से बढ़ने से? इस टोल के रेट के बढ़ने से जितने भी आसपास के गांव हैं, राजीव चौक से ये एलिवेटेड रोड शुरू होता है और ये जहां सोना तक ये एलिवेटेड रोड है, लेकिन जो भी इसके 25 किलोमीटर के घेरिए में है, चाहे राजीव चौक है चाहे सोना है, दोनों तरफ के लोग इसके प्रभावित हैं और सब इससे तंग हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों का ज्ञापन डीडीपीओ को सौंप दिया है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार न किया गया और टोल को न हटाया गया तो वो अपने आंदोलन को तेज करते हुए सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दोनों के बीच में मीटिंग कब तक हो पाती है और इस समस्या का कोई समाधान निकल पाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।